हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि आपकी एनसीईआरटी बुक में से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में सीख चुके हैं बिल्कुल, कैसे होंगे, किस तरीके से सोल्व होंगे, क्या कुछ कॉन्सेप्ट थे उनमें। ठीक है, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। और जिसने पहले वाले लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है, जाके एक बार इसे देख लेना उनको, और वहां से अपने क्वेश्चंस को कवर कर लेना। ठीक है, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि एक ही नंबर लाइन पे इन तीनों को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। आप ये मत सोचना कि मतलब इसके लिए हम अलग नंबर लाइन बनाएंगे, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। नहीं, इन तीनों को एक नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, इसीलिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे आप, है ना। जब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हो इस तरीके से, तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, और यहाँ हो जाएगा आपका ठीक है, ये हो जाएगा आपका -11। ठीक है, ये हो गई आपकी नंबर लाइन। सो अब क्या करना है, इन तीनों को कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले -2 को कर लो, है ना। अब उससे पहला काम क्या करोगे, मैंने क्या बता रखा है, पहले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात। तो हम इन सब के नीचे 11 को लिख दोगे। क्यों, क्योंकि इनके तीनों के नीचे डिनोमिनेटर में 11 है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप ये कर दो, क्या करो, 11 लिख दो सबके नीचे, यहाँ भी 11। फिर आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर कहाँ पर है ना। ठीक है, फटाफट से करते हैं। यहाँ भी 11 और ये अपना हो गया। ठीक है, अब हमें बताना है सबसे पहला -2/11। तो आपको -2/11 कहाँ पर नजर आ रहा है, बताना एक बार। जब आप -2/11 को देखते हो तो आपके पास ये आ गया -2/11। ठीक है, और फिर आपको क्या बताना, -5/11, यानी कि ये रहा -5/11। और इसके बाद बताना है आपको -9/11। ये देखो कितने इजीली सॉल्व हो गए हैं। अगर हम बात करें ये किन दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 0। और यहाँ अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको एक जगह पर मिलेगा -11/11, जो कि कैंसिल हो रहा है। 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, तो आपके पास आ गया 1, लेकिन किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ में। तो आप अगर बात करें -1 और 0 के बीच में है ये हमारे -9/11, -5/11 और -2/11। ठीक है, ये अपने हो गए यहाँ पर रैशनल नंबर्स तीनों। ठीक है, ओके। अगर आपको दे दिया जाए कि यहाँ 12 है, 13 है, 14 है, फिर उसके लिए आपको अलग अलग नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया है। अब इस सिचुएशन में तो क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, तो हमने एक नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट कर दिया इनको, है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। ठीक है, इसे अगले वाले क्लास में, इससे अगले वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके रखना, प्रैक्टिस करना,
और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।